जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और 1.2 पढ़ चुके हैं। 1.3 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। शुरू से एकदम बनाएंगे। और ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से जो प्रश्न एक अवसर आता है मैट्रिक एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो मैट्रिक बोर्ड का जिसमें इस पार्ट का क्वेश्चन नहीं आया है। यानी कि आप लोग समझ जा चुके होंगे कि कौन सा पार्ट है। तो ये पार्ट चल रहा है अपरिमेय संख्या से रिलेटेड। यानी कि प्रूव करना क्या है कि √2, √3, √5, 3 + 2 √3, 1/√2 ये सब अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर रहेगा, चाहे जो दे लेकिन देगा जरूर इसमें से, ठीक ना। तो चलिए फिर बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा अपना BTC किताब लीजिएगा और पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। एक्सरसाइज दी है और क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है पहला, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं और हम लोग यहाँ पर शुरू से एकदम समझकर बनाते हैं ऐसा। हालांकि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है, तो हम लोग इतना इजी से इसको समझेंगे कि आप लोग इसके टाइप का कोई भी मैथ मिलेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए √5 दिया हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए √3, उदाहरण दिया है √2, √7। ये तमाम जो मैथ है एग्जाम में आ चुका है। √2 भी आया है, √3 भी आया है, √7 भी आया है, और इसके डबल वाला भी जो साथ में 3 + 2 √5, 1/√2 वो सभी आ चुका है। तो आप लोग एक बना लीजिएगा तो तमाम मैथ हम लोग बना लेंगे, ठीक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं सॉल्व है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि जो भी रूट जिसका वर्ग नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। तो कैसे होता है आज इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इस मैथ को जो प्रूव करना है उसको अपोजिट हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। जैसे माना कोई चीज को हम कहना है किसी के बारे में, तो उसको अपोजिट मानेंगे और उसमें फिर वो गलतियां निकाल देंगे तो नहीं रहेगा। उसी तरह यह है अपरिमेय। अगर इसको हम लोग परिमेय मान लें और फिर परिमेय के लिए जो गुण होता है अगर इसमें नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। सिंपल बात। तो चले तो मान लेते हैं हम लोग पहला कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? P/Q या A/B, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, यहां पर लिख सकते हैं जहां, इसलिए है अभी तो जहां बाद में लिख सकते हैं, तो इसको अभी रूप दिखा लेते हैं। इसलिए √5 = A/B, केवल A/B, क्योंकि कोई भी जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q या A/B के रूप में होता है। देखिए वो भी हम लिख दिए हैं। अगर परिमेय संख्या A है तो ये होना चाहिए A/B। तो A और B है क्या, तो देखते हैं। क्वेश्चन जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक है
जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b इक्वल टू नॉट जीरो, इतना हम लोग को लिखना है। जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b इक्वल टू नॉट जीरो। अब यहां पर आप लोग को समझना है कि a और b सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये पहले जानना है। तो वैसी दो संख्या जिनके बीच का गुणनखंड एक हो या वैसी दो संख्या जिनका मौसा एक हो उसे कहते हैं सह अभाज्य। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो 1 होगा। उसी तरह मान लीजिए हम लोग कुछ भी 7 और 8 का भी अगर निकाल दें तो उसका भी क्या हो जाएगा 1। तो इसी को कहते हैं सह अभाज्य। वैसे दो संख्या जिनका मौसा एक हो या उनके बीच का जो गुणनखंड एक हो, ठीक ना, वैलिस गुणनखंड एक हो, उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको याद रखिएगा। और फिर दूसरा है b इक्वल टू नॉट जीरो। b इक्वल टू नॉट जीरो यानी कि कह रहा है b तो पूर्णांक संख्या हो, यानी कि नीचे कुछ भी संख्या हो, कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, क्योंकि a बटा b है, a बटा b में नीचे कुछ भी हो, खाली क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? इसलिए कहता है कि b के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या के नीचे जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो हो गया तो उसका मान होता है इन्फिनिटी, कोई हल नहीं, ठीक। तो इस वजह से b का मान सब हो, सभी पूर्णांक हो, लेकिन सिर्फ जीरो नहीं हो, इस वजह से ये दिया जाता है। इसका मान होता है क्योंकि जीरो में किसी जीरो से किसी संख्या भाग देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता, इस वजह से इसको लिखा जाता है, ठीक। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक तथा b इक्वल टू नॉट जीरो, अब ये दोनों तरफ से इसको वर्ग करते हैं। लिखेंगे क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको भी वर्ग करते हैं। √5 का स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर बराबर a बटा b का, दोनों तरफ उनको वर्ग करना है। तो जब हम वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग कितना, √25, और 25 का वर्गमूल कितना, 5। या ऐसे भी किसी भी रूट का हम लोग जब वर्ग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। किसी भी अगर किसी भी संख्या का रूट वाला जो हो जिसका वर्ग हम लोग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, ये भी याद है। या सबसे आसान तरीका कि रूट में अगर वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे √5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, वो भी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का। और क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को हो जाएगा यहां पर a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल। और नीचे मान लीजिए 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, और 5b को स्क्वायर करेंगे तो 5b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग समझने का यहां पर प्रयास करते हैं कि क्या b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर हम ऐसे कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इंटू में तो बाटा में आ गया। तो अगर यहां पर कोई संख्या अगर वर्ग 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी कटेगा। अब यहां पर थोड़ा समझना है तो कि किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से कट रहा है तो क्या वो संख्या भी 5 से कटेगा, तो अवश्य कटेगा। यहां पर देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए समझा रहे हैं, जैसे बने 2 मिनट बनेगा तो समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर 5 से कट रहा है
क्या सिर्फ 10 5 से कट जाएगा? एकदम कटेगा। अगर मान लीजिए 5 का ही अगर स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्या 5 5 से कट जाएगा? एकदम कट जाएगा। तो यही यहाँ पर हम लोग कह रहा है, कहना है, लिखना है। इसको हम लोग बिठाने की समझाने के लिए आप लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक, ये 5 लिखते हैं हम लोग। 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5a को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय ऐसे में 3.1, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर एक रेशियो समीकरण हम बना रहे हैं, इस समीकरण फर्स्ट यहाँ पर दे देते हैं, मतलब काम पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहां पर माना a बराबर 5c, a बराबर 5c। यहां पर एक चीज और समझिएगा, जो हमको प्रूफ करना रहेगा ना वही मानेंगे। अगर 2 है तो 2c मानेंगे, 3 प्रूफ करना है तो 3c, 7 है तो 7c मानेंगे। a बराबर जो अंक प्रूफ कर वही मानना है इसमें। तो माना a बराबर 5c। अब इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पर, फर्स्ट में a का मान रखने पर, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो फर्स्ट में क्या था? a स्क्वायर, यानी कि 5c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा a स्क्वायर है तो a स्क्वायर 5c, तो 5c का स्क्वायर तो 5b, तो है ये है। यहाँ पर वर्क करते हैं तो 25c स्क्वायर हो जाएगा और 5b स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 से 5b कैंसिल तो क्या बचा? 5। तो क्या लिख सकते हैं? 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये हो गया। देखिए सेम कंडीशन पहला वाला आ गया हम लोगों को, a स्क्वायर 5b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। वहां पे क्या गया? 5c स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर बराबर 5c। तो क्या हम c स्क्वायर बराबर, तो क्या इसको हम c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर b का वर्ग 5 से कटेगा तो b भी 5 से कटेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग समझाए थे, तो वहां भी वही चीज आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। यानी कि जो 5 है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5b को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ a और जो b था सह आभाज्य था, लेकिन उनके बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनफल था। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो 5 है a को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है। यानी कि हमारी जो कल्पना है एक अतिरिक्त a और b में 5 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि हमारी जो कल्पना है वो गलत है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ a तथा b में एक के अतिरिक्त 5 गुणनखंड है।
5 गुणनखंड है। अतः यहां पर लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए बस लिख दे रहे हैं अंत में, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, तो हम वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तब हम लोग प्रश्न अगला तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह √2 √3 सब बन जाएगा, √7 सब बन जाएगा। बस जहां जहां 5 है वहां पर √2 रखिएगा, √3 रख दीजिएगा, √7 रख दीजिएगा। तो सिंगल और जो अकेले वाला होता है थोड़ा सा लंबा होता है, और इसी टाइप से सब बन जाएगा। टोटल 2 3 7 और 4 तीनों 4 वाई सब आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है, निश्चित करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत बढ़िया मैथ है। इसका दूसरा प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, किताब में। तो सर नियम सब प्रोसेस वही है, एक ही। इसका अपोजिट हम लोग मान लेते हैं, जो अपरिमेय उसको परिमेय, ठीक है ना। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 = a/b। साफ मैथ का प्रोसेस एक ही है, एक ही जैसा है, बल्कि ये सब थोड़ा सा आसान ही पड़ता है जो पहला वाला था उससे। सिंगल वाला से थोड़ा सा जो डबल वाला हैं वो आसान पड़ते हैं। आप लोग देख लीजिए तुरंत कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 = 1/3। लिख सकते हैं जहां a तथा b सह पूर्णांक। यहां पर तथा जब और अच्छा रहता है, और जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक तथा b = not 0। सही देख लीजिएगा, कितना a और b सहभाज्य पूर्णांक सहभाज्य बता के आप लोगों को कि सहभाज्य क्या है कि दो संख्या है जिनका मौसा एक हो उसे सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जहां b = not 0, 0 के बारे में बताए थे कि नीचे b की जगह कभी भी 0 नहीं आना चाहिए और कोई भी पूर्णांक आ जाए। चलिए इसको सॉल्व कर दे, इसको राइट में भेज देते हैं। इधर क्या बच गया, 2 √5 * a/b, a वाला उतर गया, इसको उधर भेजते हैं तो -3। फिर 2 √5 = b, एलसीएम हो जाएगा तो a और माइनस क्या हो जाएगा 3। अगर इसको इधर लाएंगे, इसमें करना क्या है कि जो रूट वाली संख्या है उसको हमेशा एक साइड रखना है, और जितने भी अंक है उसको राइट साइड में भेज दीजिए। बस इसका बनाने का यही एक प्रोसेस है, सबसे आसान। एक सिर्फ रूट वाला अंक छोड़कर सबको उधर भेज दीजिए। जैसा कि हम इसको इधर कर दिए, एलसीएम निकाल, फिर ये बचा है इसको भी उधर भेज देंगे। क्या यहाँ बच गया, √5 = a - 3b, अब बाटा क्या हो जाएगा 2b, एक गुना है तो भागा नहीं जाएगा। तो लिखेंगे कि जहां कौन कंडीशन है, a b 2 और 3 सभी पूर्णांक संख्या है, इसलिए ए सभी परिमेय संख्या होगी।
ये सभी पूर्णांक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या में जो भी संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या, तो जो भी पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, तो इसलिए ये सभी परिमेय संख्या होगी। इसलिए यहां से देख लेते हैं, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, माने पूर्णांक संख्या होगी भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √5 इन तमाम पूर्णांक और परिमेय संख्या के बराबर। देखिए जितने भी संख्याएं हैं ये सब परिमेय है और पूर्णांक है, और इनके बराबर में √5 है, तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यहां से पैराग्राफ करना है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय, √5 एक यहां पर कर देंगे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग अभी प्रूव किए हैं पहला क्वेश्चन है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः जो हम माने हैं परिमेय, वो हमारी जो कल्पना है, अवधारणा है, मान्यता है, वो गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लोग को प्रूव करना था, बस कुछ नहीं, बस अंत में लिख देना है। वही क्या होता है, हमारी मान्यता, हमारी कल्पना कहिए, हमारी अवधारणा, हमारी सोच, कुछ भी कर दीजिए और ये अंत में आपको लिख देना है और यही प्रूव करना था। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल मैथ है उससे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे तीसरा तरफ। चलिए इसको देखते हैं फिर से। एक प्रश्न हम लोग निश्चित करेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सब वही डबल वाला शुरू में ही बताया गया आपको कि जो होते हैं डबल वाला ये आसान होते हैं। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा नहीं ना है, चलिए ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय प्रूव करना है तो लिख देंगे कि हम लोग परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर a/b। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जहां a और b सह-अभाज्य पूर्णांक तथा b = (0) सेम कुछ वही। अब ज्यादा इसमें बताना नहीं है, सह-अभाज्य क्या है, सब हम लोग पिछला वीडियो में बता चुके हैं, पिछला मैथ में वीडियो का। अब देखते हैं इसको हम लोग बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले हर का परिमीकरण कर लेते हैं इस मैथ में। तो 1/√2 × √2/√2 बराबर a/b। क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा नहीं, ऊपर से ऊपर में √2 और √2 को √2 में 2 आ गया और बराबर a/b आ गया। अब यहां से इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर सिंपल बताएं आप लोग को, √2 बराबर 2 इधर जाएगा तो 2a/b हो गया। अब से जो लिखने का तरीका है सब वो कि जहां a, b तथा दो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए यहां से लिखते हैं, इसलिए a, b और दो पूर्णांक संख्या, इसलिए ये
सभी परिमेय संख्या होगी। अतः तो जब ए परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, √2 के, तो √2 भी होना चाहिए परिमेय संख्या। लिख लेते हैं, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम लोग क्या जानते हैं कि √2, √3, √5, √7 कोई भी रूट वाला जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। हम लोग अभी प्रूव किया है √5 वाला और √2 वाला भी, और √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, बस। और यही पर प्रूफ कर देंगे। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे, बस हो गया। तो इसी टाइप से हम लोग तमाम मैथ को मान लेंगे। मतलब जो भी मैथ है यहाँ तक सब हो जाए, कुछ भी यहाँ पर लिख कर इतना तो हम लोग को लिखना ही है, यहाँ तक तो लिखना ही है। इसलिए अब हम जो बनाएंगे यहाँ तक छोड़ देंगे और हम लोग को फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे अगला मैथ क्या है, हम लोग को 7√5, सब लोग लगभग वही चीज है, यहाँ भी सब लिखना है वही चीज है। अब हम तरीका बता रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो हम तीसरा मैथ बता रहे हैं, इसमें दूसरा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बीटीएस के क्या लिखी है, तीसरा का दूसरा मैथ है। देखिए अब सब छोड़ दिए हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सब मैथ एक ही जैसा बनता है, ताकि एकदम आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। तो क्या माना, सब कुछ वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, वही 7√5 बराबर 1, क्योंकि ये परिमेय संख्या है जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक और b ≠ 0। लिख लिए सब। फिर एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ से आपको समझने के लिए वही चीज, क्योंकि छोटा मैथ इस वजह से इतना वही चीज उतारे हैं। और फिर अगर हम √5 यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √5 क्या बोलेंगे, रूट वाला सब इधर रहेगा, अंक उधर भेजेंगे, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर से, बस कुछ भी तो नहीं करना है, सब वही। तो यहाँ पर सब वही ठीक से यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे इसको, हो गया। तो जहां ए बी और क्या लिखेंगे, उसमें 2 लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। 7 पूर्णांक संख्या है, इसलिए सभी परिमेय संख्या होगी। अतः क्या √5, और √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर √5 है, उसमें √2 था, तो यहाँ √5 है तो भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, क्या पहला मैथ प्रूव कर चुके हैं इसका, कि परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा या हमारी सोच गलत है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए हम इसको मिटाएंगे। देखिए सब कुछ वही था, अगला मैथ जो बनाएंगे वो भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसलिए इसको मिटाएंगे नहीं, सिर्फ अंक हम चेंज कर देंगे। आप लोग समझिएगा और आप लोग आराम से बना लीजिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं इसका अंतिम तीसरा का तीसरा। चलिए तो फिर देखिए मैथ वही तीसरा का तीसरा है, सिद्ध करेंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सब हम छोड़ दिए, खाली अंक चेंज करना है इसमें। तो हम लोग आप लोग इजी से समझिएगा। तो नियम वही, सब लिखेंगे क्या यहाँ पर, कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या चीज 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक b = ≠ 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर हम लोग √2 और 6 को उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम b हो गया और a हो जाएगा a माइनस 6b हो जाएगा। तो जहां a b तथा क्या यहाँ पर लिखेंगे 6 है, a b हो जाएगा खाली 6 है, 6 पूर्णांक संख्या है इसलिए सभी परिमेय संख्या होगी। अतः क्या ए किसके बराबर है, √2 के, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कितने भी रूट संख्या √2 हम प्रूव भी किए हैं, √5 वाला प्रूव किए हैं, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी अवधारणा लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर आप लोग सोच भी लिख सकते हैं। अतः हमारी सोच कल्पना तो लिख चुके हैं, गलत है, इसलिए क्या हो गया आप लोग 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितनी आसानी से पूरा चैप्टर बन गया। आप लोग इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद पड़ा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे 1.4। अब तब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव तो हम लोग बना चुके हैं, इसका तो पहले ही बना दिया है ऑब्जेक्टिव, आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो। अब तब हम लोग चलेंगे बहुपद, लेकिन 1.4 के बाद फिर हम लोग फिजिक्स भी शुरू करना है और बायोलॉजी भी शुरू करना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।